तो हो गया भाई PS5 भी पैक, क्योंकि ये हम बस 6 महीने की लीज पे लाए थे, अब वापस लेके जा रहे हैं। क्या अरे रचित भाई से ज्यादा कोई सो सकता है क्या? कल तो बात कर ही रहे थे सोसाइटी में लफड़े की, नोएडा में, और शायद लफड़ा हो ही गया, कुछ झगड़ा है बहुत तगड़ा। अभी करिए सर, अभी डेली का जूता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी पेज पे तुम्हें दिख जाएगा कि किस बात पे लड़ाई बजी। यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे दो हैं। एक लक्ष्य भाई आज तो धूम में ही ब्लॉग शुरू कर दिया भाई, पूरा सुबह 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 होते ही बाहर निकल गया एकदम। मैंने कहा आज सवेरे की धूप लूँगा और लाइफ में पॉजिटिविटी फैला दूँगा। और एक और गुड न्यूज़ है, आज खाने में बन रहे हैं राजमा चावल, और मज़ा आ गया। एक और गुड न्यूज़ है, क्या है, आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, आज मैं सिर्फ घूमूंगा, इधर उधर जाऊँगा और अपनी लाइफ जीऊँगा। वही है भाई, लाइफ सिर्फ 24 घंटे की है क्या, जो सिर्फ 24 घंटे ही जीते हो। हमारी काम वाली इतनी होशियार है, मतलब ये ओवर होशियार है। एक तो हो ना, यूँ कहते हैं काम वाली थोड़ी कम होशियार है, हमारे वाली ज़्यादा है। जो राजमा था ना हमारा, हमें राजमा बनवाना था, इसने इसमें दाल भी डाल दी। यो राजमा दाल मखनी बना दी इसने, इसमें स्मेल भी ऐसी आ रही। मतलब हमने तो कम मांगा था, हमें तो प्लेन राजमा खाना था आज। वही बात है कि कल रात से ही मुझे खुशी थी कि हमने राजमा भिगवा दिया टाइम पे, तो हम कल राजमा खाएंगे, तो वो खुशी कैसे मिल जाएगी मुझे, मैं कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर लूँ, और वो भी काम वाली आंटी एंजॉय करने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बता शौर्य, तो बता मुझे, अरे लक्ष्य भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? लक्ष्य भाई, अरे रचित भाई से ज्यादा कोई सो सकता है क्या? रचित भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाओगा सोने में तो। हाँ रचित भाई, नेक्स्ट वीडियो कब आ रही? रचित भाई ने संन्यास अनाउंस कर दिया अपना पीक पे। एक बड़ी वीडियो देखे गायब हो गए, अब ढूंढते रहिए ये रचित है या इमरान खान है। तो हो गया भाई PS5 भी पैक, क्योंकि ये हम बस 6 महीने की लीज पे लाए थे, अब वापस लेके जा रहे हैं। क्या हुआ भाई, तो मुस्कुरा है बहुत मेरी बातों पे। और एक दिन स्टूडियो सफाई मांग रही है, उसी दिन स्टूडियो में आता हूँ जिस दिन कोई काम नहीं होता, और जिस दिन कोई काम होता है उस दिन आलस में ऊपर ही बैठा रहूँ, उस दिन नहीं नीचे आता। इसीलिए मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है। चले भाई, चलो बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहो तुम, वीडियो बनाने के लिए नहीं। यहीं से तुम्हारा घर चल रहा, वैसे घर तो तुम्हारा लोगों को गालियां देने से चल रहा, ऐसा सुनने में आया मुझे। इसीलिए मैं शौर्य को कह रहा, मैंने कहा भाई कुछ बहुत अच्छा काम करना, ताकि लोग तुझे ये सब ना कह सकें। है भाई, वो तो कर ही रहे अच्छा काम। तो मैं तो अब स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मुझे तो अब कोई ये भी नहीं कह सकता। आखिरी बार पता नहीं मैंने गाली कब दी होगी, मैं नहीं बनाता भाई अब गाली वाला कंटेंट। कैसी चमकती हुई आई सर्विस पे से? PPF ही है बड़े भाई, PPF वाला तो मैं ढूंढ रहा, कोई मेरे से दोस्ती कर ले, वो फिर मेरे फॉलोअर्स के लालच में PPF फ्री करके दे दे, और उसे मेरे फॉलोअर से कुछ मिले भी ना। सर्विस करवाने के बाद गाड़ी के अंदर एक बढ़िया सी स्मेल भी हुई रही है, साले डिओ छिड़के हैं, और ये सोचा है कि इससे ओनर को लगेगा कि बहुत तगड़ी सर्विस कर दी। सर्विस की तो हमें भी जरूरत है, आज बिना नहाए निकल गया मैं, इसलिए निकल गया यार, क्योंकि फिर अब ना हो, फिर जिम जाओ, जिम से आके ना हो, तो 2 बार नहाने का मेरे पास समय नहीं है। वैसे भी जिम का भी समय नहीं था, लेकिन मैंने निकाल लिया तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो नहा नहीं सकता ना, लेकिन मैं 2 बार, तो मैंने कहा जिम करने के बाद ही नहाऊंगा। जिम करो और जिन पियो। पता तुझे जिन क्या हो? देखे नहीं जिन, वही वाले जिन भाई, वर्ड प्ले करता हूँ, कृष्णा हूँ मैं, $1 टाइम। शाम के 4:15 बजे हम वहाँ जा रहे, जिन्हें हमने कहा था, कल कहा था कि कल सुबह मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगने लगा कि अब दोपहर ही हमारे लिए सुबह है। जैसे मैं किसी को कहूँ ना कि कल मिलते हैं, तो अब सामने वाला भी समझ जाए कि वो कल 1-2 बजे की बात कर रहा, मतलब 9 बजे से पहले तो कोई बात हो ही नहीं रही। मेरे एक बैंक का काम है, और बैंक में उस काम के जो ऑपरेशन चलते हैं वो चलते हैं सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। तो जो मेरा वहाँ पे वो है ना, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, वो RM भी मेरे से परेशान है। वो यूँ कह रहा, सर कैसे हो जाएगा आपका काम, आप ना उठते ना फ़ोन उठाते, आप 1 बजे से पहले। उसके बेचारे की 3 दिन से लगातार मेरे पे 7-8 मिस कॉल पड़ी रहे। मगर यार मैं क्या करूँ ब्रो, मैं क्या करूँ, मैं फ़ोन भी साइलेंट करके ही सोऊं। मैंने कहा भाई अब नींद में मुझे नहीं चाहिए, ना नींद में पैसा कमाना, ना नींद में मुझे किसी के काम आना। घर वाले कॉल करेंगे, अगर मैं नहीं उठाने का, वो इनके कॉल पर, इनके फ़ोन पे कॉल कर लेंगे। दोपहर 12 बजे से पहले मैं कितना भी नुकसान करवा सकूँ। बट नींद बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने ये चीज़ जान ली। ये मत सोचो, कभी रिग्रेट मत करो कि मैं नींद में था, मेरे नुकसान हो गया, मैंने फ़ोन नहीं अटेंड किया, कुछ भी नहीं ब्रो। शांति आराम बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं अब किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करता। मैंने कहा अगर एक आदमी सिर्फ 12 बजे से पहले ही मेरे से कोई काम चाह रहा तो ठीक है, नहीं करना। मुझे ऐसे आदमी चाहिए 12 बजे से बाद में काम करे। अगर मैं कभी कोई कंपनी खोलूंगा तो कंपनी ऐसी होगी जो दोपहर 12-1 बजे से चला करेगी और शाम में 7-8 बजे तक चला करेगी। ऐसी कंपनी बनाऊंगा और सारा पैसा डुबा दूंगा अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन मेरे जो एम्प्लॉय होंगे वो मजे में होंगे सारे, और सुबह शाम अय्याशी, ड्रग्स, दारू, सारे मजे। मैं नहीं करने का, क्योंकि मैं तो जो हूँ भगवान के रास्ते पे चला हुआ आदमी हूँ, बट दूसरों को मजे दूंगा सारे। डेली पार्टी कराऊंगा ऑफिस में,
वहीं बेड रखूंगा मैं, दारू पी के यहीं सो जाओ, ऐसी ऐसी कंपनी चलाऊंगा एक बहुत मस्त। मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं 100-150 करोड़ रुपए इस चीज में फूंक दूं, पर नाम बना के जाऊंगा। यूं कहा करेंगे एक था जिसने ऐसी कंपनी चलाई थी, वो ये बड़े भाई यूं कहे कि इंडिया में टेस्ला क्यों नहीं चलती। अरे टेस्ला इसे कैसे डिटेक्ट करेगी, वो क्या सोचता। कल मेरे सपने में 3 व्हीलर टेम्पो आया। क्यों? इसे देख के याद आया कि कल मुझे कुछ ऐसा सपना आया था। देखकर कैसे जा रहे हैं बैठे, 4 सीटर बना रखी सबरों ने। अरे तुम यूं कह रहे 50 लाख लगा के भी 5 सीटर ही गाड़ लो, 7 सीटर ना लो। ये देख तू 50,000 रुपए में 4 सीटर। बड़े भाई मैं नहीं कह रहा हूँ बात, आप ही कह रहे थे। दुनिया कह रही है बात, आप कह रहे यूं कहे दुनिया कह रही है, दुनिया मान रही है इस बात को। एमिटी चलेगा यहाँ से, अगले मोड़ से ही एमिटी है। तेरी कसम, तेरी उम्र के बच्चे हैं, क्या करूँ? मुझे तो दद्दू बताओगे अब वो पापा जी। मतलब मेरे उम्र का तो कोई LLB में 3-4 बार फेल होगा, भी फाइनल ईयर में आया होगा ना, वो होगा। डाक आज 2.5-3 घंटे पहले निकला हुआ, और मैं बता रहा क्या काम होगा उसे, दाढ़ी कटवाने का। दाढ़ी कटवाना अभी अगर कॉल करे हाँ नहीं क्या बताने का नहीं, ना अभी नहीं बताने का। उसे पता उसकी खिंची जाए इस बात पे बहुत। वो बताया कि मैं 15 मिनट खो गया था, लेकिन अभी मैं मतलब उसे पकड़ सकूं, और मैं कौन से वाले सैलून पाऊंगा मैं भी बता सकूं। दोपहर में 3 बजे आदमी निकला हुआ, वो भी पैदल। मुझे लगा गाड़ी वाड़ी ले गए होंगे, गाड़ी लेने गए होंगे। ऐसा भी हो सके कैब में गया वो बहुत दूर गई बाल कटवान, उसे कोई यूं बता देना नुको साला वेस्ट दिल्ली में कटे हैं बहुत सोने बाल, वो वहां भी पहुंच जाएगा। और बाल उसके हमेशा ऐसे ही काट के भेज जाए नहीं। और एक बार अगर बाहर निकल जाए ना, फिर वो नहीं करते कष्ट को अंदर चाबी लिया गाड़ी की, ना कैब बुक करके चला जाओ। जैसे वो लिया अभी, पेशेंस है उसके अंदर। मतलब मुझे अपनी और उसकी एक क्वालिटी बिल्कुल अपोजिट लगे है ना। उसके अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। मैं 2 मिनट में ऐसा हो जा, मैं खाना वाना ना खा रखा हूं ना, बस सारा काम फोड़ दूं मैं तो सड़क पे देगा मार दूं, चाहे फिर कुछ ही हो। पर उसके अंदर पेशेंस है। और रचित की मैं दोनों ही नहीं है, रचित की तो मिक्स्ड नेचर है। फटने को कभी भी फट सके यार, जो है वही है। 2 बेल्टों में ठीक कर दूं उसे तो मैं। बादाम शेक पिया क्या? नोएडा की बीमारी भी तो लो थोड़ी सी। अरे नहीं भाई, सड़क किनारे बादाम शेक से ज्यादा बीमारी कुछ नहीं हो सकती। ये जो लोग यहाँ नोएडा में गन्ने का जूस पिए हैं ना, अब तो खैर खत्म हो गया भाई, इग्नोर किया करो। आजकल जिस जगह गन्ने हो रहे हैं वेस्ट यूपी में, हमारी तरफ, खैर ये भी वेस्ट यूपी है, हमारी तरफ जो गांव के क्षेत्र में गन्ने हो रहे हैं ना, वे लोग भी गन्ने का रस नहीं पीते। इतना फर्टिलाइजर डले, बिल्कुल नहीं, इग्नोर करो भाई। छल्ली बताओ ऐसा ले यहाँ उसे भी, कुकड़ी को भी। क्या बताएं? भुट्टा नहीं होता कुकड़ी, हाँ छल्ली नहीं देखे तुमने? जब दिल्ली से हमें DND पे खड़े रहे, मशहूर छल्ली। मैं भी सोचू था छल्ली पता नहीं क्या हो, जब एक बार देखा साला कुकड़ी भून रहा, मगर यार इसे छल्ली बदल, साला नाम बदल के बेचने की कोशिश कर रहा। तेज बने। अरे थोड़ा यूं लगे प्रीमियम सी चीज है। हाँ कुछ छल्ली बड़ी चीज है। आ ही गया आखिर तो अपने पुराने धंधे पे, वो तो लगा ले, रुमाल तो लपेट ले। फिर ATM के नाम पे पासबुक प्रिंट करने वाली मशीन भी तो लूटनी। कल तो बात कर ही रहे थे सोसाइटी में लफड़े की नोएडा में, और शायद लफड़ा हो ही गया। इतनी भीड़ क्यों है? और मुझे बताए भी ना, फुकरा इंसान का मीटअप तो नहीं है। नहीं बड़े भी लोग हैं यार ऐसे, तो फुकरा इंसान का मीटअप तो नहीं है। वैसे ही लड़ाई है भाई, कुछ झगड़ा है बहुत तगड़ा। अभी करिए सर, अभी करिए सर, आगे बढ़ाइए। 50 लोग एक साथ बात कर रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात चल रही है एग्जैक्टली, तो बाद में देखेंगे। आराम से पूछूंगा, गार्ड वार्ड के साथ कुछ लफड़ा है। पुलिस भी आ गई भाई, लफड़ा कुछ बड़ा ही हो गया। वही बात है भाई, सोसाइटी में झगड़ा ठीक हो ना हो, बट अपना व्लॉग तो बन गया। अब मैं भी यार बहुत खराब व्यक्ति बन चुका, मैं भी यूँ सोच चुका यार व्लॉग क्यों ना करें। जब साला अपनी प्राइवेट चीजें दिखा रहे तो सोसाइटी की क्यों नहीं दिखा सकते? अरे जब सोसाइटी को कुछ हमारे से लेना देना नहीं, तो हमें सोसाइटी की चीजों से क्यों लेना देना हो? तो बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ, वो मैं रात तक पता करके बताऊंगा कि क्या था। मतलब 50 लोग एक साथ बोल रहे थे, मैं बहुत ट्राई करा सुनने का कि क्या है, पर मैं सुन नहीं पाया। और अब पुलिस भी आ गई थी। पर नोएडा में कल ही जिक्र करा था हमने कि बहुत लफड़े हो रहे, डेली का जुत्ता है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी पेज पर तुम्हें दिख जाएगा कि किस बात पे लड़ाई बजी। यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे 2 हैं, एक लिफ्ट किसी ने कौन सा वाली यूज कर ली, और एक कुत्ते। किसी की पालतू कुत्तों पर लड़ाई है, और किसी की जो स्ट्रीट वाले कुत्ते हैं उनके ऊपर लड़ाई है। पर आज तक मैं फैसला नहीं कर पाया कि लोग कौन से ठीक हैं। मुझे कई बार वो लोग भी ठीक लगे क्योंकि हमारे बच्चों की रिस्क है भैया, ये कुत्तों को फीड करावे तो सोसाइटी के अंदर घूमे। कुछ लोग यूँ कहें भाई कुत्ते थोड़ी अपनी सोसाइटी बना सके यार, वो भी तो लोगों के आसपास रहेंगे तभी कुछ खा पी पाएंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं क्या यार। लेकिन हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एंटरटेन। जब 2 लोगों में फट्टे बजाएं, कुत्ता अपना खा पी के चट करके सो जाता है, लड़े फिर लोग, तो इसमें भी एक मजा। अरे भाई हम तो आज भी जिम के लिए तैयार हो गए। कमजोर लड़कों पे नहीं जाया जा रहा है क्या? जिम में ना जाने वाले लड़के हैं।
बांधने हैं मोती से ना हीरो से। तुम्हारा तो वैसे उल्टा ही है, हीरो से ना मोती से। गला अभी साले पेट में दूध सा फाड़ दूंगा तुम्हारे जब जिम 5 मिनट पहले ही कौन कह रहा था तुमको आज तो अच्छा टूट रहा। मैं क्यों कहता, लेकिन यूं किसने कहा था आज भी जाएंगे? गाड़ी में किसने कहा था? यूं किसने कहा था आज भी जाएंगे? मैंने कहा था। हाँ मैंने डेली कहा जा था रहे तो। यू भाई लक्ष्य भाई आ रहे क्या कौन सा दिन है तुम्हारा आज? हमारा डे 2 दूसरा महीना चल रहा। कहाँ डावे? दूसरे महीने में कितने दिन के? 15 डेज 15 डेज 15 डेज क्या? 15 डेज क्या? जिम के दिन गिनवाने वाले लड़के हैं वो, ये आप ही पिताजी आगे आप ही गिनवा रहे। पिताजी खुद ही गिनवा रहे और फिर खुद ही बोल रहे। बड़े पिताजी अरे वो मैं ही कह रहा था वो। वे आ लिए, चाचू भी आ लिए, चाचू भी आ लिए, ये आ लिए। हाँ तो तेरा वो था ना ऑर्डर लंबा। नहीं हाँ, और मकान पानी में दी जिम में। बताइए फाउंटेन तो पानी भी नहीं पिलाया। फाउंटेन फाउंटेन एयरपोर्ट पे लगा रहा है जो वो कल क्या हो गया था? पानी खत्म हो गया था। वो आंख दिया, थोड़ा हल्का आंख दिया था जिम, फिर पता लगा रहे इसमें तो फैसिलिटीज बहुत हैं। मुंह में गई नहीं बात है। यार स्मेल कैसी हो रही है? जलन खून की- में से आ रहे जो जिम नहीं जाते मुझे लगे आज चल रहे हैं। इनकी बात चल रही है। अरे उसमें सारी लाइट तुम्हारे रूम में बड़े भाई कौन जलने की आ रही है? हमें हमारी क्या चलेगी भाई? हम तो जा रहे हैं। दूसरा ही देने जा रहा था। बड़ा भाई जल जल के काली हो रही है। मैं भी सोच रहा आज अपने ईयरपोर्ट्स लेके जाऊं, दिक्कत कर दूंगा जिम में। कार्डियो में एयरपोर्ट से लेता मेरे से। मैंने कहीं देखे व्हाइट कलर के, शौर्य कहीं देखा कुछ व्हाइट व्हाइट पड़ा होगा। शौर्य तो बताने का भी नहीं। बाहर बाहर अच्छा तुमने जो व्हाइट देखा वो कुछ और था, इसके एयरपोर्ट्स नहीं थे। बाहर रखा। अरे टेबल हाँ कहीं रखे। टेबल अरे वो दिखा रहे थे जिम बैग दिखा रहे थे, मगर हमने लिया नहीं, दे रहे थे हमें। हमारा नाम भी कर रहे हो जिम। बल्कि मुझे तो यूं कहा था शाउट आउट दे दोगे तो फ्री है। मैं कहने लगा मगा भाई फ्री में तो मैं अपने घर वालों के काम नहीं करता, तो तुम मेरा क्यों कर रहे? कहावत थोड़ी गलत होगी पर सालों को समझ नहीं आई। 4 लड़कों के बीच जिम वॉर है। मिली नहीं बाइक की चाबी। यार बाइक की चाबी कहाँ गई? डैम किंग है। स्टूडियो में चेक कराओ एक बार। लड़के के हम तो जा रहे बिना हैं बाइक की चब्बी के भी हो जाएगा हमारा जिम तो। यस। जैसे कि 11 नंबर की गाड़ी बता, बाइक मेट्रो कैसे जाना है बताओ। गाड़ी से जाओगे देख लियो। कैमरा बता रहे हम तो कल भी पैदल गए थे। बच्चों को बहका के अभी देखना क्या सुनाऊंगा तुम्हें। ठीक है अभी एक बहुत तगड़ी आवाज़ सुनाऊंगा मेरे पैरों की। ये ऐसा मेरे पैर ही बोल रहे हैं, मतलब सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है मेरे पैरों में। जिम हो गया भाई समाप्त। तो अभी जब हम जिम खत्म कर लिया था ना, तो जो हमारा पर्सनल ट्रेनर था वो हमारे से यूँ पूछ रहा भाई डाइट क्या ले रहे? मगर अगर डाइट बता दी तुझे जिम बंद हो जाएगा, आज ही ताला लग जाएगा। फिर ये मैंने तो एलिजिबल ही नहीं है जिम होने के लिए। मैंने उसे डाइट बताई, यूँ कह रहा भाई साहब डाइट तो है ही नहीं इसमें। मगर क्या यूँ कह रहे तुम तो बस इंजन को उतना ही दे रहे बस जितना वो चल सके। मगर यार बात तो सही है। फिर बेचारे ने अच्छी नई नई चीजें, वैसे उसकी उम्मीद टूट गई हमारे से 4-5 सवाल करते ही ना, उसकी उम्मीद से टूट गई हमारे से। यूं कह रहा बिल्कुल स्टेमिना तो आपने 0 कर रखा, जबकि उसे हमारा शरीर देख के हमसे बहुत उम्मीद थी कि साले जिम में सबसे यंग हैं। जो हमारे जिम में सारे जितने भी लोग हैं सारे ज्यादातर मोटे हैं, तो भाई वे थोड़ा ट्रेडमिल पे भागने में टाइम लगा हुआ है, सब लगा हुआ है। पर आज हमने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उनसे भी सबसे कम टाइम भाग गए होंगे हम। और फ्लेक्सिबिलिटी तो ऐसी कर रखी है बिल्कुल, आए तो पीछे हाथ का लोक नहीं लगा। जो बालक वही मजाक में करो जा। मगर कोई नहीं यार, मुझे अपने से बहुत उम्मीद थी यार, बस क्या ही बताऊं।